अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट आपका मैंने आपको बेस कन्वर्जन का बताया था, लेकिन उससे पहले एक रिजल्ट है, क्योंकि उसमें ये रिजल्ट एज एन टूल अप्लाई होता है। दैट इज द डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ए इंटीजर है और डी जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड देन देयर इज अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर where your R is strictly less than D and A can be represented in this. So आपने देखा होगा कि बचपन में आपने कभी डिवीजन सीखी थी। तो जैसे फर्ज करें, अगर मैं 47 है और 47 जो है वो यानी कि अगर टू जो है वो डिवाइड कर अगर मैं टू डिवीजन 47 लेती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं 47 को यहाँ लिखूंगी, टू को यहाँ लिखूंगी। तो 40 आई थिंक 2 इंटू 20 से अगर मैं टू को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 40 मिलेगा। 22 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 44 मिलेगा। 23 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे 46 मिलेगा। और उसके बाद 24 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 48 मिलेगा। सो बेसिकली मैं इसे 23 से मल्टीप्लाई करूंगी और मुझे यहाँ 46 मिलेगा, और यहाँ पे 1 जो है ये मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो मेरा 23 है ये आपका क्यू होता है, और ये जो 1 होता है ये आपका रिमाइंडर होता है। सो बेसिकली अगर आप देखें तो 47 को आप लिख सकते हैं 23 इंटू 2, 2 इंटू 23 +1। तो ये अगर आप ये इसको अगर आप गौर से देखें तो ये आपका ए होता है, और ये आपका क्यू दैट इज द क्वेश्चन, और ये आपका आर होता है दैट इज द रिमाइंडर, और ये आपका गिवन होता है डी। सो बेसिकली अगर आपको कोई इंटीजर ए दे दिया जाए और डी एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन देयर इज अ यूनिक, अच्छा ये क्यू और आर बेसिकली यूनिक इंटीजर्स होते हैं with this form where a can be represented this form. So ये basically रिमाइंडर क्वेश्चन फॉर्म करते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे जो क्यू है ये आपका क्वेश्चन है और आर जो है वो रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये डिवीजन एल्गोरिदम्स जो है ये आप नोट रख करके रखिएगा कि किसी भी इंटीजर्स को अगर आप जैसे 47 या कोई भी आप ले, आप इसे डिवाइड करें क्वेश्चन रिमाइंडर फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट जो मैंने आपको बेस कन्वर्जन का बताना है। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्हाट इज द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर्स 19 इज डिवाइडेड बाय 2। अब देखें ये 19 अगर जो है वो 19 इज डिवाइडेड बाय 7। तो अगर आप देखें तो ये 19 है, ये 7 है, 2 और ये 14 हो जाएगा, और आपके पास 5 बच जाएगा। तो आप ये देखें क्वेश्चन क्या होगा आपका 2, क्यू जो है वो आपका 2 है, और जो आपका आर जो है वो आपका जो है वो 5 है। तो अगर आप देखें तो 19 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 2 एंड +5। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रिमाइंडर फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, मैं नेक्स्ट आ रही हूँ। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप क्वेश्चन रिमाइंडर फॉर्म में ना, 44 इज डिवाइडेड बाय 8। सो इस फॉर्म में आपके क्वेश्चन तो रिमाइंडर 21 इज डिवाइडेड बाय 7 सो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर्स जो है वो किस तरह लगते हैं। अच्छा, हम लोग थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब इसमें जो डिवीजन एल्गोरिथम्स का जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन रिमाइंडर्स का बताया, ये जो है ये दिस रिजल्ट यूज एज एन टूल फॉर द बेस कन्वर्जन। ठीक है, बेस कन्वर्जन में क्या होता है कि अगर आपको जो इंटीजर्स की रिप्रेजेंटेशन है वो एक बेस की फॉर्म में दे दी जाए, और आपसे कहा जाए जैसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में दे दिया और आपसे कहा गया कि इसे ऑक्टल में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए आप जो एल्गोरिदम यूज करते हैं वो आप डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके उस एल्गोरिदम को जनरेट करते हैं। ठीक है, अब उस एल्गोरिदम को कैसे जनरेट करते हैं ये आप देख लें। We will now describe the algorithm for the constructing a base expansion of an integer. First divided n by b to obtain the quotient and remainder that is। यानी आपने आपको जो गिवन इंटीजर दिया गया है उसको और जिस बेस में कन्वर्ट करना है, सो आप क्वेश्चन रिमाइंडर से आप एन को बी से डिवाइड करके ये आपका क्यू नोट और ये ए नोट होगा। उसके बाद आपने क्यू नोट को पकड़ना है
क्यू नोट को फिर बी से डिवाइड करके क्वेश्चन रिमाइंडर फॉर्म में लेके आना है, और इसको आपने क्यू वन और ए वन से डिनोट करना है। ठीक है, यहाँ पे ए वन आपका लेस देन बी, और इस तरह से इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। फिर आपने क्यू वन को पकड़ना है, फिर उसे बी से डिवाइड करके क्वेश्चन रिमाइंडर फॉर्म मीन के डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करके फिर आप ए टू फाइंड कर लोगे। ठीक है, बेसिकली ये ए नोट, ए वन, ए टू, ए के तक जो फाइंड करना होता है, ये आपको पता है इंटीजर कन्वर्जन में हमें ये ए आई जी चाहिए होते हैं। ठीक है, बी ऑलरेडी हमारे पास होता है। और इस ये एल्गोरिदम टर्मिनेट कब होगा? ये एल्गोरिदम टर्मिनेट होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, so dividing the quotient by b, obtaining additional base b digits as the remainder। ये जो आपके AIs हैं, ये जो रिमाइंडर्स होंगे आपके, दिस प्रोसेस टर्मिनेट व्हेन वी ऑब्टेन अ क्वोशंट इक्वल टू 0। सो जब आपका क्वोशंट जो है यानी QI जो है वो 0 हो जाएगा किसी पॉइंट पे आके, तो तब आपने इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना है। और वो जो इस क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिदम, सॉरी डिवीजन एल्गोरिदम से जो आप जनरेट कर रहे हैं, ये जो सीक्वेंस है इसमें जो ए नोट, ए वन और जहां तक वो जाकर टर्मिनेट हो गया, उसको पकड़ के आप डिवीजन एल्गोरिदम, सॉरी इंटीजर रिप्रेजेंटेशन को लिख दीजिएगा। जैसे फर्स्ट करें एग्जांपल है, एग्जांपल में आपसे कहा है फाइंड द ऑक्टल एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा, ये जो है ये आपकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे 10 के साथ दिया गया तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन 1 2 3 4 5 को आपने ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। सो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि आपने इसे बेस 8 में कन्वर्ट करना है, यानी बी जो है वो आपका 8 है, और यहाँ पे जो आपने इंटीजर पकड़ना है वो आपका n है। अब क्वेश्चन रिमाइंडर फॉर्म में 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन रिमाइंडर फॉर्म में आपने क्या करना है, आपने इसको क्वेश्चन रिमाइंडर डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करना है। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब यह है कि जैसे ये आपका है 1 2 3 4 5। अच्छा, 1 2 3 4 5 को अब ये मुझे चूंकि एग्जांपल सॉल्व है इसलिए मुझे पता चल गया है कि चूंकि मेरा 8 है, ठीक है, 8 इज योर बेस। सो 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1543 से, तो आपको मिलता है 12 3 12, तो आपको मिलता है 12 3 4 4, और 12 3 4 4, 12 3 4 5 में 1 का डिफरेंस है, क्योंकि अगर मैं इसको 1 टू 4 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इससे ग्रेटर हो जाएगा। सो बेसिकली इसे 1543 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलता है 12344, और इस केस में आपका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो 1 होगा। सो डिवीजन एल्गोरिदम्स को यूज करके आप इसको लिख सकते हैं 1 2, ये देखिए 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 8 इंटू ये आपका क्यू है। सो ये जो है ये आपका क्या है, इस प्रोसेस के मुताबिक जो सबसे पहले आपने इसे क्यू नोट, ठीक है, सो ये आपका क्यू नोट होगा, और ये जो है ये आपका ए नोट। ठीक है, अब आपने क्यू नोट को पकड़ना है और उसमें बी को फिर से बी और क्यू नोट का फिर से डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करना है, यानी अब आपका जो एन है वो आपका है 1543, और जो आपका बी है दैट इज योर 8। अगेन इस पर डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई कर दें, डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई किया 1543, ठीक है, और इसको 8 से, सो 192 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, चूंकि एग्जांपल सॉल्व है इसलिए मुझे मिल रहे हैं, लेकिन आपको एफर्ट करनी पड़ेगी ये देखने का। आई होप कि बचपन में आप ऐसी डिवीजन की बातें करते रहे होंगे तो आपको इजीली ये डिवीजन के लिए, आई मीन यू कैन गेट द पॉइंट, यू कैन गेट दिस डिजिट इजीली बाय यूजिंग योर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो ये आपको, सो 192, और 192 को जब अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 192 इंटू 8 इज इक्वल टू 15156, और इसको इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आपको 7 मिल जाएगा। 43 से, ओके 7, सो ये अब आपका रिमाइंडर है। सो डिवीजन एल्गोरिदम की फॉर्म में इसे लिख दिया। मैंने आपको बताया था डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, n इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, ये आपका रिमाइंडर क्वोशंट होता है और ये आपका रिमाइंडर होता है। सो अब 192 जो है ये आपका Q1 है, और ये जो है ये आपका A1 है।
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने चूंकि आपका जब तक क्वेश्चन जीरो नहीं होगा, यानी ये क्यू आई जीरो नहीं होगा, आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। सो अब आपका बी जो है वो फिर 8 है, और जो एन होगा वो आपका होगा 192। अब इसमें फिर डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर दें, 192 और बी जो है वो आपका 8 है। तो आप देखें, अब आप 24 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका इमीडिएट जीरो आ जाएगा। सो ये देखें, ये अब आपका जो है ये जो 24 है ये आपका Q2 है, ठीक है। और ये जो जीरो है ये आपका क्या है, A1 है, और ये A2 हो जाएगा। अब Q2 लेना है आपने, Q2 इज 24 और B इज इक्वल टू 8। अगेन इसको जब आप 24 को करेंगे 8 के साथ, 3 into 24, सो अगेन जीरो आ गया। ये जहन में रखें, जब तक क्वेश्चन जीरो नहीं आएगा आपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है, रिमाइंडर चाहे जीरो आता है, ठीक है। सो अब देखें, आपका 8 into 3 है, अब 3 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, Q3, और ये जो है ये आपका A3 हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद अब आपका क्या है, अब 8 जाहिर है आपको जिसे डिवाइड करते हैं वो स्मॉलर होता है। अब Q3 जो है वो आपका 3 है, तो इसका मतलब यह है कि इस 3 को आप किस तरह से लिखेंगे, 8 into 0 + 3। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो जीरो आ गया इस फॉर्म में। सो क्वेश्चन जीरो आ गया, तो इसका मतलब है यू विल टर्मिनेट द प्रोसेस, और इस पूरे सीक्वेंस में, पूरे प्रोसेस में, ये जो कॉलम है ना, ये वाला, ये जो रिमाइंडर्स का है ये, और यहाँ पे ये पड़ा हुआ, ये आपका है बेसिकली सारे ए आईज। यानी कि आपको पता है ना कि वो जो आपकी इंटीजर रिप्रेजेंटेशन है, ऑक्टल इंटीजर रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो क्या होगी, वो एक ए होगी, एक A-1 होगी, एंड सो ऑन चलती हुई ए नोट तक आ जाएगी, और ये 8 होगा। अब चूंकि आपका ए नोट ये है, A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, और A4 ये है, सो इसका मतलब ये है कि आपका K4 होगा। सो A4, A3, A2, A1, A0, और ये आपका 8 आ जाएगा। सो आप A4 की वैल्यू पुट कर दें, A4 की वैल्यू जो होगी वो आपकी होगी 3, A3 फिर 0, फिर 0, फिर 7, फिर 1, और ये 8 है। सो आपने देखा है कि ये आपकी ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन जो है ये हो गई। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। सेम यानी आपको बेस कन्वर्जन का कह दिया जाए तो आपने ये डिवीजन एल्गोरिथम की प्रोसेस को अप्लाई करते रहना है, और अनलेस के आपका क्वेश्चन जो है वो जीरो ना आ जाए। अब इस तरह से आपसे क्या, फाइंड द हेक्साडेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब इसकी हेक्साडेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करनी है। ये आपकी क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, और आपने इसकी हेक्साडेसिमल, बेस 10 अगर लिखा भी नहीं होगा, अगर आपको कोई इंटीजर दे दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि इसकी हेक्साडेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करें, तो क्योंकि अगर इंटीजर जिस फॉर्म में दिया जाता है वो ऑटोमेटिकली बेस 10 ही होता है। सो बेस 10 को हम नॉर्मली मेंशन नहीं करते, लेकिन चले आपके क्वेश्चन में मेंशन कर दिए, अच्छी बात है। सो ये हेक्साडेसिमल एक्सपेंशन में इसे कन्वर्ट करना है। सो इसमें अगर आप देखें तो जो आपका एन है वो अब आपका है 177,130, और जो आपका है बी वो आपका है 16, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में 177,130 और 16। सो 16 को अगर मैं, यहां से पता चल गया कि 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 11070 से, तो 11070 से अगर मैं 16 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 11070 इंटू 16, तो आपको मिलेगा 177,120, ठीक है। अब इसमें जो रिमाइंडर है 10, 10 डेफिनेटली 16 से लेस है। सो क्वेश्चन रिमाइंडर फॉर्म में ये आपका 16 है बी, ये जो होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका क्यू नोट होगा, और ये वो जो है ये आपका क्या होगा, ए नोट। अब आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में 10 को आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको फाइनल रिप्रेजेंटेशन में ए से लिखते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब इस क्वेश्चन को पकड़ना है, 16 से करना है, अगेन डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करें, 691 आएगा, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें, तो ये मेरा क्या होगा, ये A1 होगा। लेकिन चूंकि हेक्साडेसिमल्स में 14 को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, A B C D से, तो ये जो 14 होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा A1, और A1 जो है वो आपका D है। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या है, ये आपका Q1 है। अब Q1 पकड़े, Q1 पे फिर 16 क्वेश्चन रिमाइंडर फॉर्म अप्लाई कर दे, तो ये आपको मिलेगा 43, अगेन वही सारा यही सारा प्रोसेस अप्लाई कर दे तो 43 मिलेगा, और प्लस रिमाइंडर जो है ये आपका 3 है, और ये जो है ये आपका क्या होगा, A2 होगा। इसके बाद 43 पकड़े, 43 अगेन 16 से लेस है, तो 16 इंटू 2 प्लस 11, और ये आपका जो है ये B होगा, जो कि आपका बेसिकली ये आपका A3 होगा, जो कि आपका B होगा हेक्साडेसिमल एक्सपेंशन में। और उसके बाद आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। अच्छा, जब जैसे ही क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो बेस से कम आएगी ना, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए, अब ये 2 आया, बेस से कम आई है, तो 2 में डेफिनेटली 16 इंटू 0 प्लस 2, सो रिमाइंडर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो ये जो आप क्वेश्चन आपका 0 आ गया। ठीक है, सो अब आपके जो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉलम है ये हमें एक्चुअली चाहिए होता है, ये जो रिमाइंडर्स का कॉलम होता है। सो A0 A1 A2 A3, सो अगर आप देखें तो आपका जो A0 है वो क्या है, A1 जो है वो क्या आपका, A1 इज योर D, ओके। A2 जो है वो क्या है आपका 3, A3 जो है वो क्या आपका B, और A4 जो है वो क्या आपका 2। तो आपकी जो हेक्साडेसिमल एक्सपेंशन होगी वो डेफिनेटली A4 तक चल रहा है, A4 फिर A3 फिर A2 फिर A1 फिर A0, A4 क्या है 2, B 3, 0, A, और ये हेक्साडेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये आपकी होगी, और ये कहाँ गया, कहाँ गया, ये देखें, ये आपकी ये वाली एक्सपेंशन। ठीक है, अच्छा, अब आपने इसकी बाइनरी एक्सपेंशन फाइंड करनी है। बाइनरी एक्सपेंशन मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आप बचपन से ही करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी 241 इसको, सो अब आपकी जो बेस है वो क्या है 2, और जो n है वो आपका क्या है 241, ओके। सो 241, और इसको बेस 2 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी, तो 60 के साथ अगर मैं क्योंकि बाइनरी एक्सपेंशन में एक बात ध्यान में रखें, ये जब आप कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये जो रिमाइंडर्स होते हैं ना, यही आपके आईज होते हैं। तो बाइनरी एक्सपेंशंस में जो, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे किसी भी इंटीजर को, तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू जो होती है उस इंटीजर से कम होती है। सो डेफिनेट, तो ऑटोमेटिकली वो जो एट द एंड आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी आईज में, वो ऑटोमेटिकली 01 लैंग्वेज में ही हो। तो ये 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास आया 240, 60 के साथ सॉरी मल्टीप्लाई किया तो 240 आया और 1 आया। सो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखें तो ये आपका है, और ये आपका जो होगा ये Q1 होगा, और ये जो है ये आपका, सॉरी Q0 होगा, और ये जो है ये आपका A0 है, ओके। अच्छा, अब 120 पकड़ लें, 120 को अगेन 2 के साथ क्वेश्चन रिमाइंडर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें, तो 2 इंटू 60 प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली इवन नंबर है। इवन नंबर होगा तो 0 होगा, ऑड नंबर होगा तो 1 होगा। अगेन इवन नंबर है, अगेन क्वेश्चन रिमाइंडर फॉर्म में, ये आपको फिर 0 मिल गया, फिर ये आपको 0 मिल गया, तो ये बेसिकली आपका क्या है, A1, ये आपका होगा A2, ये आपका होगा A3, ये आपका होगा A4, और ये आपका होगा A5, सो दिस विल बी योर A6, एंड हियर यू हैव A7। सो अगर आप देखें A7 के, आपका जो है वो यहाँ पे 7 है, तो जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी वो आपने ये जो रिमाइंडर्स का कॉलम है उसको पिक करना है, से आपको मिलेगा 111100001, ठीक है, और ये ठीक है, ये आपका 111। सो ये आपका जो है ये बेस कन्वर्जन एल्गोरिथम है। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन आप देख लें, अगर आपको क्वेश्चन नहीं होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, लेकिन मेरे ख्याल से एग्जांपल से ही आपको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसकी एक्सरसाइज में आपको देखूं, एक्सरसाइज में चलते हैं, देखते हैं।
ये so convert the decimal expansion of each of these integer to binary expansions. तो मेरे ख्याल से आप लोग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ दीज इंटीजर टू अ बाइनरी एक्सपेंशंस, ठीक है। सो ये आप डिवीजन एल्गोरिथम कन्वर्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ दीज इंटीजर्स टू बाइनरी एक्सपेंशंस, convert the binary expansion of each of these integer to the decimal expansions. So ये आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये देखिए कन्वर्ट द ऑक्टल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ दीज इंटीजर टू द बाइनरी एक्सपेंशन। सो ये ऑक्टल की बाइनरी में की हुई है कन्वर्जन। सो इसमें आप डिवीजन एल्गोरिथम्स जो है वो अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज कीजिएगा, अगर नहीं होंगे क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके बता दूंगी रेलिवेंट क्वेश्चन। ओके।